नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सेफ्टी ट्रेनर और आप देख रहे हैं आपका अपना सेफ्टी चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन लेकिन खतरनाक समस्या के बारे में जिसका नाम है हीट स्ट्रेस। ठीक है, खासकर कंस्ट्रक्शन साइट पर फैक्ट्री या आउटडोर काम करने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही गंभीर खतरा है। तो इस वीडियो में पूरा ज़रूर देखें क्योंकि यह जानकारी आपका और आपकी और दूसरों की जान बचा सकती है। ठीक है दोस्तों? तो क्वेश्चन जो उठता है सबसे पहले कि हीट स्ट्रेस किसे बोला जाता है? हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हीट स्ट्रेस क्या है? ठीक है? तो हीट स्ट्रेस का मतलब होता है जब हम शरीर ज़्यादा गर्म हो जाता है और खुद को ठंडा नहीं रख पाते हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हीट स्ट्रेस। मतलब जब वर्कर साइट पे काम करते हैं, तो उनका काम करते-करते शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और टाइम टू टाइम ठंडा नहीं हो पाता है, तो जिससे उनको हीट स्ट्रेस का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तापमान ज़्यादा हो और जो नमी होता है ज़्यादा हो और शरीर पर काम का जो दबाव हो, तब हीट स्ट्रेस होता है। मतलब सिंपल सा लैंग्वेज में टेम्परेचर भी ज़्यादा रहेगा और शरीर पर काम का भी दबाव ज़्यादा रहेगा, तो इस कंडीशन में हीट स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है दोस्तों? तो यह जो शरीर है, शरीर के तापमान को बढ़ा देता है और कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। तो दोस्तों हम लोग समझेंगे कि टाइप ऑफ हीट स्ट्रेस क्या होता है, मतलब हीट स्ट्रेस कितने प्रकार का हो सकता है, तो हम एक-एक करके समझेंगे। देखिए, हीट स्ट्रेस कई प्रकार का होता है, अगर आप समझेंगे तो सबसे पहला जो प्रकार होता है हीट रेस बोला जाता है। हीट रेस सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं, आमतौर जो लैंग्वेज है हम लोग घमौरी बोलते हैं। ठीक है? तो जो त्वचा पर लाल दाने हो जाते हैं, देखते होंगे आप लोगों ने छोटे-छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलता है कि घमौरी टाइप में हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं हीट रैश, मतलब या घमौरी बोलते हैं। ठीक है? और जो सेकंड टाइप है वो हीट क्रैम्प बोलते हैं। हीट क्रैम्प मतलब कि मांसपेशियों में ऐंठन, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से क्या होता है हमारे शरीर में मांसपेशियों में ऐंठन हो जाता है, तो ये समस्या मिलता है हमारे शरीर में। ठीक है? तो फिर इसके बाद क्या होता है हीट हीट एग्ज़ॉशन, मतलब थकावट, कमज़ोरी, चक्कर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कभी-कभी जो बच्चे खेलते हैं या बहुत ज़्यादा धूप में लगातार खेलते हैं, अचानक से उनको क्या होता है चक्कर आता है और कमज़ोरी की वजह से वो गिर जाते हैं, तो इनको उनको क्या बोलते हैं थकावट बोलते हैं। ठीक है? हीट एग्ज़ॉशन बोलते हैं। ठीक है? और क्या बोलते हैं हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक देखिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इनको हम लू भी बोलते हैं ना। तो सबसे ज़्यादा ये खतरनाक है और जानलेवा स्थिति ये वो सबसे ज़्यादा पैदा करता है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, इससे आगे बढ़ने से पहले एक बात याद रखिए, स्ट्रोक है एक मेडिकल इमरजेंसी है। मतलब हीट स्ट्रोक अगर किसी को आ जाता है तो उनको जल्द से जल्द मेडिकल इमरजेंसी उनको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? चलिए आगे जानते हैं हम लोग। सिम्पटम्स के बारे में जानेंगे, लक्षण क्या-क्या होता है, अगर हम लोग कैसे पहचानेंगे। ठीक है? तो हीट स्ट्रेस के लक्षण पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप कैसे पहचान सकते हैं, एक-एक पॉइंट करके हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हम लोग समझेंगे कि ज़्यादा पसीना आना, हमारे शरीर से अगर ज़्यादा लगातार पसीना आ रहा है और पसीना शरीर सूख नहीं रहा है, ड्राई नहीं हो रहा है और लगातार पसीना आते चला जा रहा है, तो इस कंडीशन में हम उसको क्या करेंगे, हीट स्ट्रेस पहचान लेंगे। ठीक है? या आपको काम करते-करते समय चक्कर आ जाना। ठीक है? ये भी क्या है, हीट स्ट्रेस का लक्षण है। और क्या होता है कभी-कभी सिर दर्द होने होने लगता है गर्मी से, तो ये भी क्या है हीट स्ट्रेस का लक्षण है। उल्टी या मतली आना, बहुत ज़्यादा गर्मी में आप काम करते हो तो उससे क्या होता है मतली आता है, ये सब चीज़ क्या होता है, अगर हम लगातार काम करेंगे, रेस्ट नहीं करेंगे तो ये इसका थकान, यही इसका लक्षण होता है। आगे हम लोग सब जानेंगे कि इसका क्या-क्या हम उपचार करेंगे। ठीक है दोस्तों? चलिए बने रहिए। और हम लोग क्या जानते हैं, कमज़ोरी या थकान, ये भी हमारा एक लक्षण देखने को मिलता है लोगों में, कंस्ट्रक्शन साइट में सभी को हो सकता है। कोई इसमें फिक्स नहीं कि कोई पर्टिकुलर एज वाले लोगों को नहीं है, कोई भी एज हो किसी को भी हो सकता है ये। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तेज़ दिल का धड़कन बढ़ जाना, अचानक से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से हमारा धड़कन जवाब देने लगता है और उसका गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है? तो ये भी क्या है, एक हीट स्ट्रेस का लक्षण है। ठीक है? और हीट स्ट्रोक में क्या-क्या है, हीट स्ट्रोक जैसे होता है, लू का लगना अगर होता है, इसमें पसीना पूरी तरीके से बंद हो जाता है, पसीना बंद हो जाता है, ये लू का लक्षण है। ठीक है? और शरीर बहुत गर्म हो जाता है, शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो ये हमको ध्यान देना है। हीट स्ट्रोक अगर आता है, शरीर हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है? और और क्या होता है कि व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है। अगर लू लगता है किसी को, तो आप लोगों ने देखा होगा अचानक से चक्कर आके गिर जाता है, इसको लू लग जाता है, तो ये भी लक्षण है उसका। ठीक है? चलिए हम लोग हीट स्ट्रेस के मुख्य कारण के बारे में जानेंगे। देखिए, ज़्यादातर जो हीट स्ट्रेस का जो कारण है यही है, सबसे पहला बात यही है कि ज़्यादा तापमान बढ़ जाना, शरीर का अचानक से तापमान बढ़ जाना। ठीक है? और कैसे बढ़ेगा, जब हम लगातार एक ही धूप में काम करेंगे, लगातार शरीर का गर्म ही रहेगा, तो इससे क्या होता है कंडीशन बन जाता है। ठीक है दोस्तों?
और क्या है नमी, या शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर में नमी की कमी हो जाता है, तो ये भी क्या है हमारा एक कारण है, ठीक है। और लंबे समय तक धूप में काम करना, ये भी हमारा एक कारण है। लगातार हम लंबे समय से धूप में काम कर रहे हैं, पानी वगैरह पी नहीं रहे हैं, रेस्ट नहीं नहीं ले रहे हैं, इसकी वजह से क्या होता है हमारे शरीर पे हीट स्ट्रेस का प्रकोप पड़ जाता है, ठीक है। और क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, मेन रीज़न है पानी की कमी, मतलब डिहाइड्रेशन जिसको बोलते हैं। हम काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं और काम में इतना खो जाते हैं कि पानी भी नहीं पीते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा आगे चल के हीट स्ट्रेस का संभावना बढ़ा देता है, ठीक है। और एक और पॉइंट है, भारी पीपी पहनकर काम करना। हमारा साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे हम लोग कभी-कभी बहुत भारी पीपी पहन लेते हैं, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये भी एक हीट स्ट्रेस का कारण है, ठीक है। अब चलिए रोकथाम करने के लिए क्या-क्या करेंगे, प्रिवेंशन में क्या-क्या हम लोग ध्यान देंगे। देखिए प्रिवेंशन में सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे ज़रूरी बात ये है कि इसमें कैसे-कैसे हम लोग बचाव ले सकते हैं, चलिए एक-एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है, पानी ज़्यादा पिए। देखिए हर दिन कम से कम 15 से 20 मिनट में पानी पिए, ठीक है। 15 से 20 मिनट में पानी पिएँगे, प्यास लगने का इंतज़ार ना करें कि नहीं प्यास लगेगा तभी हम लोग पानी पिएँगे, नहीं, नहीं। 15 से 20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद कम से कम पानी पिए, ठीक है। उसके बाद आराम करें, रेस्ट ब्रेक, मतलब धूप में लगातार काम ना करें, बीच-बीच में क्या है छाँव में आराम करें, जिससे आपका जो शरीर है वो टेम्परेचर मेंटेन करके चलेगा, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान देने वाली बात है, अगर ये आप ध्यान दे देते तो बहुत आपको फ़ायदा करेगा। और हल्के कपड़े पहनिए, कोशिश करिए कि ढीले और हल्के रंग के कपड़े पहनें ताकि आपको उस पे शरीर पे इसका प्रकोप ना पड़े, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप भारी कपड़ा पहनेंगे उस पर से सनलाइट का भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको शरीर जो आपका शरीर है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको हीट स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है। आगे क्या है, आगे शेड का इस्तेमाल करें, मतलब जहाँ संभव हो छाया में काम करें। कोशिश करें लगातार धूप में काम करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको हीट स्ट्रेस हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, छाया में रह के ही काम करना है, ठीक है। और क्या है, एक्लिमाइजेशन, मतलब इसका बोला जाता है 5वां पॉइंट में कि धीरे-धीरे आदत डालें। ये अचानक से आदत नहीं डाल सकते हैं, इसको धीरे-धीरे में आदत डालेंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा ये आपको राहत मिलेगा, ठीक है। नए वर्कर को धीरे-धीरे गर्म माहौल में काम करने की आदत ना डालें, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट एड में क्या-क्या इसका उपचार है। पहले नंबर, अगर किसी को ऐसा हो जाता है तो हम फर्स्ट एड में क्या करेंगे? अगर किसी को हीट स्ट्रेस का हो जाए या तो हमको क्या करना है? तो सबसे पहले हमको क्या करना है, तुरंत ठंडी जगह पर ले जाएँ उस व्यक्ति को। ठंडी जगह पे ले जाने के बाद क्या करना है आपको, पानी या ओआरएस देना है आपको। ओआरएस देने से आपको क्या होगा, उस व्यक्ति को थोड़ा-सा टेम्परेचर बैलेंस हो जाएगा और जो एनर्जी उसका चला जाएगा वो वापस आ जाएगा, ठीक है। और तंग कपड़े ढीले, तंग जो कपड़े हैं वो ढीले करें, जो कपड़ा टाइट हो गया उसके शरीर में जो टाइट हुआ है, उसको क्या करना है, ढीला-ढाला करना है, ताकि उसका टेम्परेचर उसके शरीर में, बॉडी में सारा हर जगह ऑक्सीजन पहुँच सके। देखो ऑक्सीजन पहुँच जाएगा तो उसको क्या होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा और उसका जो बॉडी है रिलैक्स में आ जाएगा, ठीक है, रिलैक्स कंडीशन में। और क्या है, शरीर को ठंडा करें, मतलब गीला कपड़ा रखें, उसको क्या करना है, उसके माथे पे या कहीं शरीर पे थोड़ा-सा भिगो के कपड़ा वो गीला करके उसको माथे पे रखना है, क्योंकि इससे रखने से ये फ़ायदा होगा कि उसका जो टेम्परेचर बॉडी का रहेगा, वो टेम्परेचर सारा का सारा खींच लेगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है कि अगर मान के चलिए कि अगर व्यक्ति बेहोश हो जाए और तुरंत डॉक्टर या एम्बुलेंस उसको बुलाना ही है, अगर नहीं बुलाना तो कम से कम फर्स्ट एड तो इतना ही देना ही है। अगर बेहोश होने के बाद तो आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करना है, ठीक है। चलिए ये सब हमारा आज का ये हीट स्ट्रेस के ऊपर कुछ ट्रेनिंग था, आपको अगर समझ में आया हो तो मैं इसका एक निष्कर्ष बता देता हूँ कि ये अगर आप लोग करेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा। देखिए दोस्तों, हीट स्ट्रेस को हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। गलती है तो आपको क्या करना है, सही जानकारी और सावधानी से हम इसे रोक सकते हैं। अगर जानकारी हमारे अंदर नहीं रहेगा, सावधानी नहीं रहेगा, तो हम इसे रोक भी नहीं सकते, लेकिन हाँ, सावधानी अगर रहेगा, जानकारी रहेगा तो हम इसे रोक सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। सेफ्टी क्या करता है, सेफ्टी आपकी मदद करता है और सेफ्टी आपकी ज़िम्मेदारी बताता है, ठीक है। तो अगर यह आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल बने रहिए, एकदम आपको अच्छा-अच्छा नॉलेज मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आप बने रहिए, ठीक है दोस्तों। मैं हूँ आपका सेफ्टी ट्रेनर, फिर मिलेंगे एक नई पोस्ट जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए, सुरक्षित रहिए और कूल रहिए। धन्यवाद।